ये जो 4000 सीट यहाँ दिख रही है, ये एक्चुअल में 4000, आप इसको मत मानिए, ये आपके लिए क्या होंगे, वीआईपी टॉपिक्स होंगे हिंदी के। देन बी पार्ट होगा, देन सी पार्ट होगा, एंड देन डी पार्ट में कह देगा नो एरर। अगर हम वेटेज की बात करें तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एंट्रेंस वर्ल्ड पे। मेरा नाम है सौरभ शुक्ला, जैसा कि आप जानते होंगे, और आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं ऑन डिमांड एक वीडियो लेके, जो कि काफ़ी बच्चों की क्वेरीज थी, कमेंट थी कि सर बीए के एंट्रेंस के बारे में, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीए के एंट्रेंस के बारे में कुछ बताइए। तो आज ये वीडियो जो आपके सामने आई है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और उसके बीए सब्जेक्ट के एंट्रेंस से रिलेटेड है, जिसमें हम लोग बात करेंगे कि क्या होता है बीए का जो प्रोसेस है, क्या उसकी एलिजिबिलिटीज है, क्या उसमें सीट्स का अलॉटमेंट है, सब्जेक्ट का अलॉटमेंट है, कैसा उसमें रिजर्वेशन रहता है, वो सारी बातें आज हम लोग करेंगे। और बेटा मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास ये वीडियो की पूरी नॉलेज है, यानी आपके पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे, आपको आपके एंट्रेंस से पहले, आपके एग्जाम से पहले, या प्रिपरेशन आप सभी कर ही रहे होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल पास में है। जैसा कि साफ साफ लिखा है यहाँ पे 11 जुलाई को आपका बी का एंट्रेंस है, 10:30 से 12 बजे के बीच में। तो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथ ही साथ ये वीडियो आपके प्रिपरेशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बेटा इसमें हम लोग बात करेंगे कि कितने आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक बीए के लिए आ सकते हैं, और क्या सीट्स का रिप्रेजेंटेशन और रिजर्वेशन रहता है, ताकि आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाए मोटा मोटा कि हम क्यों ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, या हमें किस तरीके से कंपटीशन की तैयारी करनी है अपने एंट्रेंस की, ताकि हमारा जो सिलेक्शन हो, देखिए सिलेक्शन तो होगा, यहाँ से पढ़ने के बाद, हमारी सारी जानकारी के बाद आप सभी का सिलेक्शन तो होगा ही, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आप किस सब्जेक्ट में या किस कॉम्बिनेशन के साथ बीए में इनरोल हो रहे हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एक काफी खतरनाक चीज है बीए की स्ट्रीम के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, उनके पास कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हो जाते हैं जिनका फ्यूचर में कॉम्बिनेशन बढ़िया नहीं बैठता है, उनको बाद में दोबारा से 1 साल का डिप्लोमा करना पड़ता है, या अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप अभी से सतर्क हो जाए, अभी से जानकारी ले लें कि आपको कैसा क्या सब्जेक्ट चाहिए, उस हिसाब से आप कंपटीशन की तैयारी करें। क्योंकि बहुत सारा बच्चा, देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी आप सभी जानते हैं कि प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है, उसमें हर साल काफी सारे बच्चे कंपटीशन के लिए बैठते हैं। अभी हम लोग जब सीट्स की बात करेंगे तो उसमें आपको एक नंबर बड़ा चंक दिखेगा कि इतनी नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो आपको लगेगा कि नहीं सीट्स तो बहुत है, लेकिन जो रियलिटी ये है कि बेटा सीट्स तो काफी सारी है, बट उन सीट्स की वैरायटी बहुत है। तो जो कोर सब्जेक्ट्स की सीट है या जो इम्पोर्टेंट सीट है, उनका नंबर आप मान के चलिए भाई 30-40% ऑफ द टोटल सीट्स रह जाएगा। तो चलिए बहुत देरी नहीं करते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपके सामने आपको दिख रहा होगा आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी का गेट नंबर 1, जो कि ट्रेडमार्क है आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी का। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन हो सकती है वो हम सारी आपको एक ही इसी वीडियो में प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये रहा आपका बीए का एनईपी 4th ईयर का एग्जाम। एनईपी 4, अब आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी अप्लाई हो गई है लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो उनके हिसाब से बीए का आपका सब्जेक्ट है वो 4 ईयर का एग्जाम हो गया है, 8 सेमेस्टर्स का। और इसमें हम लोगों का क्या है, आपको सब्जेक्ट जब चूज करने होंगे तो उसमें आपको दो मेजर सब्जेक्ट चूज करने होंगे और एक माइनर सब्जेक्ट चूज करना होगा। आप सभी जैसा रेगुलर बीएस में होता है कि आपके पास स्टार्टिंग में 3 सब्जेक्ट होते हैं, उनको आप 6 सेमेस्टर तक पढ़ते हैं, और उसके बाद जो लास्ट के 2 सेमेस्टर होते हैं उसमें आप अपना जो सब्जेक्ट आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते आप उसको छोड़ देते हैं। अब उसको आप जो सब्जेक्ट आपके फाइनल ईयर्स में रहेंगे उनको आप मेजर से बताएंगे, और जो सब्जेक्ट आप वहां पर छोड़ देंगे उसको आप माइनर कहेंगे। तो इसी तरीके से रहेगा। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्या है? द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर द जनरल एंड अदर बैकवर्ड क्लास कैंडिडेट्स इज 40% ऑफ द इंटरमीडिएट एंड इक्विवेलेंट एग्जाम, एंड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स इट्स 33%। इसका मतलब क्या है कि अगर आप जनरल एंड ओबीसी से हैं, जनरल कास्ट से हैं या ओबीसी से आते हैं, तो आपको मिनिमम इंटर में 40% मार्क्स होना चाहिए। ये बहुत बड़ी क्वेरी थी कि सर 12th का रिजल्ट आया है, 12th में मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं, तो क्या सीयूईटी में होगा या लखनऊ यूनिवर्सिटी में क्या एलिजिबिलिटी है? तो साफ साफ है कि अगर आपके इंटर में 40% है, मिनिमम 40% होने चाहिए। और आप अगर जनरल और क्या है, आप अगर जर्नल और ओबीसी है तो आपके होने चाहिए 40% मिनिमम, एंड एससी एंड एसटी के लिए ये क्राइटेरिया हो जाता है 33%। तो आपको इतने मार्क्स तो एटलीस्ट स्कोर करने पड़ेंगे बेटा, इतने मार्क्स तो करने ही पड़ेंगे। अगर आपको हायर स्टडीज में कंटिन्यू करना है तो इतना मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा। एंड दिस परसेंटेज इज बेस्ड अपॉन टोटल मार्क्स ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब जो आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जिनको सीबीएसई कंसीडर करता है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का एग्जाम आप देने के लिए प्योरली एलिजिबल है।
आगे चलते हैं। तो ये रही लिस्ट, ये रहा मेन खेल। मेन खेल का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए टोटल सीट्स कितनी है। आप अगर इन सभी सीट्स को, सभी सब्जेक्ट की सीट्स को काउंट करेंगे तो अप्रॉक्स 4000 सीट्स बनती हैं। 4000 सीट्स में कुछ हिंदी की है, कुछ हिंदी की सेल्फ फाइनेंस। देखिए ये जो एस एफ लिखा हुआ है, ये उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को दिख रहा होगा। जहां जहां भी एस एफ लिख रहा है वो एस एफ का मतलब है सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है कि कुछ सीटें ऐसी होती हैं जो आप ज्यादा फीस उसमें आपको पे करनी पड़ेगी पहले या दूसरे सेमेस्टर में, या स्टार्टिंग के 4th सेमेस्टर में आपको रेगुलर कोर्स से ज्यादा फीस प्रोवाइड करानी पड़ती है यूनिवर्सिटी को, ताकि आपको सीट मिले। बेसिकली ये खर्चे बढ़ा देगी आपके कोर्स के, और कुछ नहीं है। आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपके देखिए जैसे हिंदी में टोटल सीट्स हैं 400, जिसमें से 267 आपके मेजर्स के लिए अलॉटेड है और 133 आपके माइनर के लिए अलॉटेड है। तो जिन स्टूडेंट्स को फाइनल सेमेस्टर में अपना, या फाइनल के फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में अपना हिंदी कंटिन्यू नहीं करना है, तो वो हिंदी को एज माइनर कंसीडर करेंगे, तो उनको माइनर वाली सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। और जिनको फाइनल ईयर तक हिंदी को कंसीडर करना है उनको मेजर वाली सीट्स प्रोवाइड की जाएंगी। इसी तरीके से लिंग्विस्टिक्स की 80 सीट्स हैं, जिनका अलोकेशन है 54 एंड 26। फंक्शनल हिंदी की 30 सीट्स हैं, 20 एंड 10। इंग्लिश की 320 सीट्स हैं, 214 जिसमें मेजर्स की हैं और 106 आपकी माइनर की है। फिर सेल्फ फाइनेंस की अगर बात करें तो 60 सीट्स आपकी इंग्लिश की सेल्फ फाइनेंस है। 60 में से 40 रेगुलर यानी मेजर्स के लिए है, 20 माइनर के लिए। देन फंक्शनल संस्कृत एंड संस्कृत की मिला के 101 होंगी, जिसमें से 20 एंड 10 और 54 एंड 26 का एलोकेशन है। अब हम बात करें अगर, तो अगला आपके पास आता है जो सबसे कहते ना मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्स, तो यही सारे रहते हैं, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हुआ। तो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में 320 सीट्स है, इसमें से आपकी 214 सीट्स मेजर्स के लिए अलॉटेड है, 10 सीट्स आपके माइनर के लिए। देन इकोनॉमिक्स की भी 320 सीट्स। ज्योग्राफी की, अच्छा ज्योग्राफी में देखिए आप ध्यान से, तो ज्योग्राफी का जो भी कोर्स है आपके पास, उसमें सारी सीट्स सेल्फ फाइनेंस है। तो ज्योग्राफी में आपको सेल्फ फाइनेंस की ही सीट्स मिलेंगी, रेगुलर सीट्स वहां पर नहीं है। ऐसे ही पॉलिटिकल साइंस में 140 सीट्स है, 94 एंड 46 का एलोकेशन है उसमें। सोशियोलॉजी की 166। मैथमेटिक्स जो बीए मैथमेटिक्स, बीएससी नहीं, एक कोर्स होता है बीए मैथमेटिक्स, तो आप अगर मैथमेटिक्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं और बीएससी नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ बीए मैथमेटिक्स कर सकते हैं, जिसके कोर्स का जिसमें सीट्स का एलोकेशन है 60, जिसमें से 40 आपकी मेजर की सीट होंगी, 20 माइनर की। देन आता है एंथ्रोपोलॉजी, अच्छा कोर्स है, काफी फ्यूचर इसके यूजेस है। तो एंथ्रोपोलॉजी की 120 सीट्स, जिसमें 80 एंड 40 का एलोकेशन है। क्रिमिनोलॉजी एंड क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, पॉपुलेशन स्टडीज, साइकोलॉजी एंड एनसीसी एंड एजुकेशन, एंड ड्राइंग एंड पेंटिंग। ड्राइंग एंड पेंटिंग एंड एजुकेशन की सीट सब हटा दी गई है यहाँ से। तो ये कुछ इस हिसाब से आपका है। तो आप बेसिकली अगर आर्ट्स के फील्ड में या लैंग्वेज की फील्ड में या कल्चर की फील्ड में जाना चाहते हैं, आप परस्यू करना चाहते हैं अपना फ्यूचर, तो आप किसी भी एक ढंग के कोर्स में जो आप ऑफ योर चॉइस उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। सीट्स का बेटा देखिए, आपको दिख तो रहा होगा कि देखने में कई सारी सीट्स हैं, बट जितनी ज्यादा सीट्स हैं उतना ज्यादा कंपटीशन भी है। आप ही की तरह हजारों बच्चे, लाखों की संख्या भी हो सकती है। कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर लखनऊ यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में 1 लाख 2 लाख बच्चे बैठ रहे हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो लाखों की संख्या में लोग इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। तो आप ये सोचे कि नहीं 4000 सीट है, हो जाएगा, ये है वो है, हमें बहुत लाइटली लेना है। देखिए बहुत लाइटली भी नहीं लेना और बहुत स्ट्रेस भी नहीं होना है। आपको इस तरीके से तैयारी करनी है कि हाँ जितना नीडेड है इस एग्जाम के लिए, जितना हमें चाहिए उतनी तैयारी तो आपको बेसिकली करनी ही पड़ेगी। ये जो 4000 सीट यहाँ दिख रही है, ये एक्चुअल में 4000, आप इसको मत मानिए। असल कंपटीशन जो है वो ऐसे रहेगा 1500 to 1600 सीट्स पे। तो आप इतनी सीट्स मान के अगर चलेंगे और उसमें भी फिर सारे कोर्सेज का डिवीजन कर दीजिए, तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी करिएगा। तो जितना बेहतर, देखिए कॉन्सेप्ट में दिमाग में जितनी चीजें क्लियर होंगी कि आपको पता होगा कि हमें किस चीज के लिए मेहनत करनी है, तो उतना बढ़िया रहेगा। तो आगे बात करते हैं हम लोग इसके फीस के बारे में। फीस आप सभी जानते हैं, बीए की पर सेमेस्टर फीस है, ये देखिए पर सेमेस्टर फीस है 3027 रुपीज। और एडमिशन की फीस जो पहले सेमेस्टर की फीस पड़ेगी वो पड़ेगी आपकी 3527। तो पहले सेमेस्टर की फीस ये रहेगी, और उसके बाद हर साल फीस आपकी पड़ेगी 3027। अगर हम वेटेज की बात करें तो वेटेज तो ये रहा भाई। वेटेज देखिए आप, वेटेज कहाँ का किस पॉइंट पे आपको वेटेज मिल सकता है। अगर आप एक
स्पोर्ट्स रहे हो, स्पोर्ट पर्सन रहे हो, आपने नेशनल लेवल या स्टेट लेवल स्पोर्ट्स पर्सन रहे हो, तो आपको उस चीज का बेनिफिट यहाँ मिलेगा। कितना मिलेगा? 5% का। अगर आप एनसीसी के बी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो उसका भी आपको 2.5% मिलेगा। देखिए ये कहाँ मिलेगा? जैसे आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया तो उस एंट्रेंस एग्जाम में जितना क्वालिफाइंग मार्क्स है टोटल का 5% आपको एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। ऐसे ही 2.5% उसका एक्स्ट्रा दे दिया जाएगा। सेम फॉर फैकल्टी ऑफ लॉ गर्ल्स विल बी वेटेड। जो फैकल्टी ऑफ लॉ है उसके में गर्ल्स को यानी जेंडर बेस पे आपको 5% का वेटेज मिलेगा। रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो रिजर्वेशन में क्या है, एससी कास्ट के लिए जो है 21% सीट्स रिजर्व है, एसटीज के लिए 2% सीट्स रिजर्व है, ओबीसी के लिए जो कि नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उनके लिए 27% सीट्स रिजर्व है, और आपका जो ईडब्ल्यूएस है यानी जो जनरल कास्ट के लिए आता है उसमें आपकी 10% सीट्स रिजर्व है। तो इन सब को मिला के अगर आप इन सभी में नहीं आ रहे हैं, यानी आप जनरल कास्ट से हैं, जनरल कास्ट से हैं, और वो भी कैसे, जिनके पास ईडब्ल्यूएस की सुविधा नहीं है, तो आप ये सोचिए कि आपका कंपटीशन कितना ज्यादा होगा। ये सीट्स तो आपके लिए है ही नहीं बेटा, आपको इसके बाद जो कुछ बचेगा उसमें फाइट करनी पड़ेगी इनके साथ साथ। ये अगर कंप्लीट करके आपके सीट्स में आ गए तो चल जाएगा, लेकिन आप इनकी सीट्स में नहीं जा सकते, इसलिए इसको रिजर्वेशन बोला जाता है। तो अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए कंपटीशन बेटा और कठिन है, काफी काफी मुश्किलात होंगी। चलिए आगे बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन में क्या है, आपको यही लखनऊ यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, इसको हम लोग यूजीईटी बोलते हैं, अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट लखनऊ यूनिवर्सिटी हर साल कंडक्ट कराता है। अच्छा उसमें क्या किस तरीके से प्रोसीजर रहता है, कैसे एडमिशन? देखिए आपका जो ये एंट्रेंस एग्जाम होगा वो उसमें 100 मार्क्स आपके क्वेश्चंस आएंगे, आपके क्वेश्चंस रहेंगे 100 एंड मार्क्स वो कंटेन करेंगे 200। तो आपको 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स के टाइम रहेगा आपका 90 मिनट में करने होंगे। 90 मिनट में आपको इसको करना पड़ेगा। 90 मिनट में क्वेश्चन किया, उसके बाद क्या होगा कि बाई चांस मान लेते हैं किन्हीं दो बच्चों के सेम मार्क्स आ गए, एंट्रेंस में सेम मार्क्स आ गए, जैसे किसी के 105 या 106 दो बच्चों के आ गए, तो इसमें फिर देखा जाएगा कि किस बच्चे के इंटरमीडिएट में मार्क्स ज्यादा है, किस बच्चे के इंटरमीडिएट में मार्क्स ज्यादा होंगे उसको हम प्रेफरेंस देंगे। अगर ऐसा भी हो रहा है, भाई कोइंसिडेंस की बात है, अगर ऐसा भी हो रहा है कि सेम परसेंटेज वो इंटरमीडिएट में भी रख रहे हैं तो बात जाएगी फिर हाई स्कूल की मार्किंग पे। ये रहा, उसके बाद हम लोग हाई स्कूल के परसेंटेज देखेंगे। तो अगर आपका सेम मार्क्स आ रहा है तो इंटरमीडिएट के हिसाब से प्रेफरेंस मिलेगी, अगर इंटरमीडिएट के भी सेम मार्क्स है तो हाई स्कूल के हिसाब से प्रेफरेंस मिलेगी। बाकी मोड ऑफ एग्जामिनेशन यही है कि आपको 100 क्वेश्चंस 90 मिनट में करने होंगे। जितना बेहतर आप एग्जाम करेंगे उतने आपके चांसेस मजबूत हो जाएंगे एंट्रेंस के। चलिए आगे देखते हैं सिलेबस। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में क्वेश्चंस हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स सब कहाँ किस लेवल के, 10+2 लेवल के। आज जो पढ़ के आ रहे हैं 12th, सारे क्वेश्चंस आपको उसी लेवल के मिलेंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि पेपर में आता क्या है। देखिए ये बातें तो हो गई, एक और जरूरी बात कि कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपका अगर कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो किसी सही क्वेश्चन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब क्या है कि आपको ये पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। 100 आउट ऑफ 100 आपका क्लियरिटी होनी चाहिए अटेम्प्शन की। मतलब आपका टाइम अगर लास्ट में छूट रहा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ अपने मन से, अपने विवेक से, अपने दिमाग से वहां पर आंसर भर सकते हैं, क्योंकि चांसेस होते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर 1% भी चांस हुआ तो उसको ले लेना चाहिए भाई, वो 0 से तो बेहतर है। तो जहां भी आपको किसी भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं है तो वहां पर आपको क्या करना है, अटेम्प्ट आपका पूरा रखना। ऐसा ना करिएगा कि 2, 4, 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन छूट जाए, आप नहीं कहेंगे कि नहीं मैं तो एक्यूरेसी मेंटेन करूंगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। तो आप क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट करेंगे। 200 ईच क्वेश्चन कंटेन्स 2 मार्क्स, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। 90 मिनट में आप आराम से कर लेंगे। अच्छा पेपर में रहेंगी क्या, 3 चीजें, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इंटेलिजेंस, और एक और चीज हम इसमें ऐड अप कर दें, जीए जनरल अवेयरनेस, या जीएस जिसको आप जनरल नॉलेज कहते हैं, जनरल नॉलेज। ये 4 चीजें आपकी रहेंगी। इनमें क्या क्या होगा अभी देखते हैं। जैसे जनरल इंग्लिश है, जनरल इंग्लिश में क्या क्या पूछ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछ सकते हैं, सिनोनिम्स पूछ सकते हैं, एंटोनिम्स, इडियम फ्रेजेस, सेंटेंस कंप्लीशन। बेटा ये ऐसे टॉपिक हैं, देखिए मैंने एमएससी किया है, बट मैंने बहुत सारे अपने जूनियर से बात की, उनसे पूछा है कि क्या किस तरीके का पेपर आया है या किस तरीके का पूरा प्रोसेस रहता है। तो उन्होंने यही कहा कि सर देखिए इन सभी टॉपिक से अगर कोई तैयारी कर रहा है, इन सभी टॉपिक्स की अगर बेसिक नॉलेज भी किसी को है तो यहाँ से हर एक टॉपिक से मिनिमम 2 to 3 क्वेश्चंस आते हैं।
2 to 3 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आपको मिलेंगे। तो अगर 100 में से 2 क्वेश्चन आपको सामने दिख रहे हो तो बेहतर है कि आप कर ले जाएंगे। ऐसा ही सेंटेंस कॉम्प्लीशन हुआ, एरर डिटेक्शन, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट क्वेश्चन आता है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस एंड क्रॉस टेस्ट, ये 4 एडवांस तो नहीं कहूंगा, बट ये 4 चीजें ऐसे हैं जो आप लगभग हर तरीके के कॉम्पिटिशन में देखने को मिलती है। तो आप इस तरीके की क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करेंगे, एरर डिटेक्शन करेंगे कि कोई एक सेंटेंस आपको दे रखा है, उसमें पार्ट दिए होंगे, जैसे एक सेंटेंस के 3-4 पार्ट दे रखे हैं इस तरीके से, उसमें ए पार्ट होगा, देन बी पार्ट होगा, देन सी पार्ट होगा, एंड देन डी पार्ट में कह देगा नो एरर। तो अगर आपका सेंटेंस सही है तो आप नो एरर वाले पे टिक करेंगे। अगर सेंटेंस का कोई भी पार्ट दिक्कत कर रहा है या उसमें कोई एरर है तो आप उस पार्ट को टिक कर देंगे। तो इस तरीके से सेंटेंस एरर करेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपके हिसाब से सेंटेंस में क्या सुधार हो सकता है। बेसिकली वो एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट एक दूसरे के पार्ट वाइज है। रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस, आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा जिसका ऑर्डर अलग होगा, तो आपको उस ऑर्डर को सही करके एक प्रॉपर सेंटेंस अरेंज करना होगा। ये भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। एंड देन क्लॉज टेस्ट, तो आप जानते ही हैं कि क्लॉज टेस्ट आजकल लगभग हर एग्जाम में मिलते हैं। तो ये मोटी बात रही इंग्लिश की, जो जनरल इंग्लिश आपके एग्जाम में आती है। क्वेश्चंस मान के चलिए अगर 100 क्वेश्चंस है तो 15 to 20 क्वेश्चंस आपके जरूर रहेंगे। 15-20 क्वेश्चंस आपके जनरल इंग्लिश के रहेंगे। उसके बाद बात करें जनरल अवेयरनेस की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बच्चों के जो क्वेश्चंस मेनली गलत होते हैं वो यही। जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज में हमें क्या पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बेसिक। देखिए मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बिल्कुल डीप जाके डिस्कशन करिए, डीप डिस्कशन नहीं चाहिए हमें, ओवरव्यू चाहिए। हमें वो चीजें चाहिए जो क्वेश्चंस में पूछी जाती है। तो आप कोई भी, जैसे आप तैयारी कर ही रहे होंगे तो आपने पीवाईक्यूज उठाए होंगे, तो उसमें देखेंगे कि इंडियन हिस्ट्री से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, वर्ल्ड हिस्ट्री से काफी क्वेश्चन आते हैं, ज्योग्राफी से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे नदियां हो गई, नदियों के नाम पूछ लिया आपसे, पहाड़ों की नाम पूछ लिए कि कौन सी पर्वत श्रृंखला या कौन सा पास या दर्रा जिसको हम कहते हैं वो कहाँ पर सिचुएटेड है। नेशनल पार्क खूब सारे पूछे जाते हैं। आजकल एक नया टॉपिक चल गया है जीआई टैग वाला, तो आप इन तरीके के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, जिन्होंने तैयारी कर रखी है वो बेहतर ही होगा, जिन्होंने नहीं कर रखी है वो लूसेंट की एक बुक आती है जनरल के लिए, लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक, आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन बुक है, आपकी सारी जितने टॉपिक्स हैं उसमें सारे कवर हो जाएंगे। देन जनरल साइंस आती है। जनरल साइंस का मतलब है 9-10 के लेवल की साइंस। 9-10 में जो बेसिक साइंस होती है वो हम जैसे फिजिक्स पूछ लिया, केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डाल दिए, बायो के कुछ क्वेश्चन डाल दिए, तो जनरल साइंस में आपको उस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी। इकोनॉमी एंड बिजनेस से भी, क्योंकि अब आप हायर स्टडीज पे जा रहे हैं, आपको देश के बारे में पता होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पता होना चाहिए। तो इकोनॉमी के भी क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन तो इकोनॉमी से जरूर आएंगे, इतना तो मेरा उम्मीद है। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। देन मिसलेनियस, वो एग्जामिनर के विवेक पे होते हैं। एग्जामिनर अपनी मर्जी से जो बनाना चाहे, जिस तरीके के क्वेश्चन बनाना चाहे वो बना सकता है। चलिए आगे देखिए, अगर हम तो आगे आता है आपका हिंदी। जो हिंदी वाले, जैसे एक पार्ट रहता है ना आपका जनरल हिंदी का, जनरल हिंदी में विलोम शब्द, पर्यायवाची, मुहावरे और लोकोक्तियां, तत्सम और तत्व और समानार्थी, ये सारी चीजें आप शुरुआत से पढ़ के आ रहे हैं। मतलब ये पढ़ने में आपको उतनी दिक्कतें नहीं होंगी। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको, जैसे कहते हैं ना, फ्री के मार्क्स या फ्री के क्वेश्चन, तो ये सारे आपके लिए फ्री के क्वेश्चन है। आपको पता है कि विलोम शब्द क्या होते हैं, आप बेसिक विलोम शब्द पढ़ सकते हैं जो कंपटीशन में है, या पीवाईक्यूज जो अभी तक के जिन्होंने भी आपको सजेस्ट किया हो वहां से पीवाईक्यूज देख सकते हैं। मार्केट में बुक्स पीवाईक्यूज सारे अवेलेबल है, आप वहां से जाइए, परचेज करिए और चेक करिए कि किस तरीके के क्वेश्चन आए। सेम अनेकार्थी शब्द, समूहार्थक शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि और समास, ये जो 3 टॉपिक हैं ये आपके लिए क्या होंगे, वीआईपी टॉपिक्स होंगे हिंदी के। वीआईपी टॉपिक्स क्या मतलब है कि यहाँ से आपको क्वेश्चंस अच्छी क्वांटिटी में अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप अच्छे क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इन चीजों को तैयार करेंगे। संधि और समास से क्वेश्चंस पूछता है। संधि और समास या रस, छंद, अलंकार, ये टॉपिक ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर को लगता है कि बच्चों के लिए थोड़े टफ है। अब जैसे आपका कॉम्प्रिहेंशन पैसेज रहता है इंग्लिश में, यहाँ पर रहता है अपठित गद्यांश, आपको पूरा एक पैसेज दे दिया जाएगा हिंदी का, और उस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये एक मोटा समरी थी बीए को लेकर। बीए में जितने क्वेश्चंस आते हैं, जैसा पेपर रहता है, बीए की क्या सीट्स का एलोकेशन है, उसका क्या रिजर्वेशन है, उसको लेकर तो उम्मीद तो यही करता हूँ कि आप सभी को हेल्प मिलेगी इस चीज से। 11 जुलाई का जो पेपर है आपका, 11 जुलाई को अभी आने वाला जो पेपर है, उसमें आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जो जितनी भी चीजें बताई गई, 10, 12, 15 चीजें जो भी बताई हमने,
अगर आप उन चीज़ों को ध्यान रख के जाएंगे, उस एग्जाम में बैठेंगे जाके, बेटा आई एम श्योर, मैं अपनी तरफ से 100% श्योर हूँ कि आपको फायदा मिलेगा। फायदा मिलेगा, और वो फायदा कैसा होगा, आपको आपकी सीट कंफर्म कराएगा इन बेटर कोर्स ऑफ लखनऊ यूनिवर्सिटी, एक अच्छे कोर्स में एक अच्छी सीट प्रॉपर विदाउट सेल्फ फाइनेंस। तो ये यही सारी बातों के साथ मैं चाहूंगा कि आप अपनी तैयारी को तेज रखें, तैयारी करते रहें। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में उसको बता सकते हैं। कोई और इश्यू, किसी चीज को लेकर कोई डाउट हो, टॉपिक का डाउट या प्रोसीजर का डाउट या यूनिवर्सिटी की किसी गाइडलाइन का डाउट हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कहता हूँ आपको आने वाले आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बहुत बहुत थैंक यू।